एशिया में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा है अभी यहाँ पे। What about the country? जो अभी थोड़ा सा टाइम, मे भी थोड़ा सा टाइम जाएगा ना, जैसे a ban from every country. भी नहीं आ सकते, ठीक है। India is actually a ban. तो ये चीज तो you will have to remember and know, because अभी and there's another lockdown in every country as well, ठीक है। तो India will, because Delta variant is from India, they will not allow an Indian to go to any country. राइट। So this will be हुआ था ना, हम लोग है ना 2020 में जब कोविड नहीं था, कोविड था शायद, हाँ 2020 में, तो मैंने, अफरोज ने, लोइस ने, हम तीनों प्रो थे। हमने प्लान किया था कि थाईलैंड प्रो खेलेंगे, बिकॉज थाईलैंड इज वेरी नियर टू इंडिया, राइट। सो वहाँ पे हम तीनों के अच्छे चांसेस थे। उसके बाद वहाँ पे प्रो क्वालिफायर भी था, तो वहाँ पे सिद्धांत भाई भी जा रहे थे। तो हम लोग ऐसे पूरा टीम बना के थाईलैंड जा रहे थे कि हम सब साथ में रहेंगे, साथ में सारी चीजें डीच करेंगे, होटल डीच करेंगे, वीजा इजीली मिल जाएगा, 2 घंटे का 3 घंटे का ट्रैवल है। ब्रो हमने प्लान किया और कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने ब्रेक डाला, पूरा 8-9 महीना बर्बाद। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड प्रेप इन द जनवरी दिस ईयर। आई स्टार्टेड प्रेप फॉर द आई थिंक मैक्सिको वन, वहां पे एक शो हो रहा था 29 अप्रैल को। उसका प्रेप चालू किया ब्रो, अगेन लॉकडाउन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ा, तो उसके बाद फेडरेशन ने बताया कि लेट्स सी कि और कौन सा शो आता है और कोविड तरह कहाँ पे कब हटेगा इंडिया का। उसके बाद हमने सोचा कि जून में कोई शो होगा, वो शो खेलेंगे। जून में भी शो नहीं, जून का भी हम लोग शो नहीं कर पाए, बिकॉज तभी तक कोविड यहाँ पे इंडिया में था, एम्बेसी वॉज क्लोज। उसके बाद फेडरेशन ने बोला ठीक है अभी छोड़ दे, अभी अपना शो खुद का आ रहा है, एक काम कर, टेक्सास प्रो के लिए प्रेप चालू कर दे, उसके लिए वीजा डालना भी से चालू कर दे तू। और उसके बाद तेरा क्या है ना, तू जब यूएस आएगा ना, तो तेरा यहाँ पे रहना फ्री हो जाएगा। तुझे क्या करना है, तुझे बस ओनली ट्रैवल करके मेरे पास आना है 15 दिन पहले, यहाँ पे रह, मेरा घर है, कमरा है, खाने की कोई टेंशन नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो तुझे कोई चीज की नीड नहीं होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आजा, 15 दिन पहले आ, साथ में ट्रेन करेंगे, कंप्लीट भी कर ले मेरे शो में, तो तेरा पैसा बहुत बचेगा, तो ये माइंडसेट था मेरा। उसके पहले मैंने सोचा था कि एशिया में भी खेलूं, थाईलैंड में भी खेलूं, मैक्सिको भी जाऊं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सब कुछ वैनिश हो गया ब्रो, सब कुछ। उसके बाद फिर फाइनली आई अंडरस्टैंड, वो प्लान मेरे को समझ में आ गया, एंड दैट्स अ वेरी गुड प्लान, बिकॉज़ एक बार आप यूएस पहुंच गए, 3-4 shows at least you can get out 2-3, so you can like back to back, you have done it, right? So that was a good planning, but the thing is कि I think May में इंडिया को नो ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया था, ठीक है ना। इंडिया को नो बैन लिस्ट में डाल दिया था, राइट, नो ट्रैवल लिस्ट। तो बिकॉज इंडिया को उस समय डाल दिया था, it was a risk that you were playing, it may or may not happen, right? So I feel, see, the thing is, there's one thing, you were targeting the last show to qualify for this year's Olympia, right? Instead of targeting the last show, and I can see why, because it was Freddie's show and stuff, but instead of doing that, you should have planned for something कि जब तक इंडिया बिल्कुल no travel list में से हट जाए, which is probably going to happen in November, December. You मुझे, like for example me, like I want to come to India in November to meet my family, right? मेरा अक्टूबर में शो जाएगा, I want to come in November, so I'm planning कि अच्छा ठीक है, नवंबर में मैं आ सकता हूँ, मोस्ट लाइकली 90% चांस है, अभी भी 10% है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज वापस नहीं आ पाऊंगा, राइट। सो आई फील कि अभी भी, like if you're prepping and stuff, you can still do a rebound, try to gain a little bit of size and stay lean 4 weeks, 6 weeks out, and as soon as there's a news of, hey, like, you know, India can travel again, जो भी सब चीजें हैं, last minute just book a flight, and जो भी show, whether it's in US, like 2 or 3 shows, क्योंकि एक बार टेक्सास में भी, if you're in Texas, if you want to go do a show in I don't know, like Arizona या California and stuff, it's like a 3-hour flight, right? So you can still go, and within US flights are pretty cheap, so you can still do that. एक्चुअली ब्रो, जब टेक्सास का हमने जब प्रेप किया ना, मतलब जब प्लान किया ना, तो यूएस में इंडिया के कोई भी बिजनेस वीजा वाले एंड टूरिस्ट वीजा वाले को अलाउ नहीं कर रहे थे, दे टोटली बैन, ओके। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, T1 वीजा।
T1 वीजा इज लाइक वो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है या फिर मिलता है अपना स्टूडेंट्स को, जो Yeah. पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको मिलता है। Yeah. तो मैं ना T1 वीजा मैंने अप्लाई किया, ठीक है। Yeah. T1 वीजा अप्लाई करने के बाद जो वहाँ पे जो रेसिडेंट है, जो रहता है यूएस में, उसको Yeah. एम्बेसी जाना पड़ता है, ठीक है। एम्बेसी जाके उसको प्रॉपर लेटर देना पड़ता है कि दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, ही इज माई ब्रदर, वॉट एवर इट इज, he is coming and his all responsibility is mine, whatever happen, whatever will happen, I am the responsible for all this, ठीक है। So Freddy sir went to embassy in USA, he give a letter कि भाई ये लेटर है और इसका तुम वीजा पास कर दो, ठीक है। Yeah. अब उन्होंने क्या बोला कि 10 दिन में हमको रिवेट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा टाइम था। मैंने आई थिंक 10th ऑफ जुलाई को, हाँ 10th ऑफ जुलाई को सर ने वो किया था, पेटिशन डाला। उसके Yeah. बाद 10 दिन मतलब 20 बराबर, Yeah. 2021 तक मेरा पेटिशन आना चाहिए था। उसके बाद 25 को मेरा वीजा आना चाहिए था घर पे, Yeah. राइट। मेरा इंटरव्यू होता था 24 को अर्जेंट बेसिस पे, 26 27 तक मेरा वीजा आना चाहिए था। बट ब्रो 10 तारीख को डाला हुआ था, अभी तक यूएस एम्बेसी ने पास ही नहीं किया। मतलब इतना करने के बाद, मतलब सी आई एम नॉट कमिंग थ्रू बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा, आई एम कमिंग थ्रू T1 But- वीजा। बट मनोज भाई बोलना ये है कि देखो एंड ऑफ द डे सबको जो होता है टॉप 5 में ओलंपिया में या ओलंपियन बनना है, वो करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो यही है कि कंसिस्टेंट रहना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाना है। तो कितना भी रिस्ट्रिक्शन लगे, कुछ भी हो, इम्प्रूवमेंट तो आप कर रहे हो ना लास्ट टाइम से, और अभी से कितना See, it's a risk. It's always been a risk with this हाँ. COVID. Like even last year, जब मैं compete कर रहा था, I was in literally 4 weeks out condition from May till September जब मैंने compete किया था, because it was the same thing. Shows हो नहीं रहे थे, travel का पता नहीं था, but I was in shape from May to September and working out at a home gym, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। Right? और आने के बाद भी तो I was आपको playing a risk. क्वारंटीन I किया was था ना। also playing a risk last year. Exactly in your shoes, I was playing a risk. कि हो सकता है मैं पूरा साल ही compete ना करूं, but I can't make a progress. मई से लेके सितंबर तक I made no progress, क्योंकि एक तो सारा equipment I had was like 4 या 5 जो बेसिक इंडियन जिम होता है उससे भी कम इक्विपमेंट था होम जिम में, ठीक है। एक तो वो चीज थी, और दूसरी थी when you're that lean you can neither gain weight nor you can lose weight, you just have to maintain, so you're not progressing for those 4-5 months, but it was a risk. So I played the risk in September तक, luckily I was able to like travel and then come back, and then all that happened, and उसके बाद फिर से लॉकडाउन हो गया। So again this year I was prepared for the risk, but for me I wanted to think about it in a way कि ठीक है, I don't want to go through that hassle, number 1. 2, I want to make a lot of more improvements, and 3, I want to compete later in the year जब तक मुझे पता चल जाएगा कि it's like things are better. So अगर मैं मई और जून के शोज के लिए मैं तैयारी करता, I would have had to stay in a hotel to come back, so I would have had to stay in US for like I don't know how long, maybe entire prep of until Olympia. I just wasn't comfortable with that. I have a dog here, वो सब चीजें थी, मेरे को नहीं, I didn't think that it was something I want to do again, and knowing कि अगर मैं कर भी लेता हूँ वो सब चीजें, I won't be able to make as many improvements which I want to do. So that is why next year I was like, अच्छा ठीक है, तब तक सब चीजें ठीक हो जाएंगी, and then this show that I'm planning for September, I was planning since like May. I planned about this show since May. पहले मैं November December सोच रहा था, फिर मैंने September सोचा, there was a Toronto Pro happening in September, they moved that show to December. See, that's another option for you. You want to compete in US and Canada, Toronto Pro हो रहा है December में, December 19th को या something like that, December 4th को I think, right? So हो सकता है अब Canada का border, international borders खोल रहे हैं September 7th को, right? So there's like these things are only going to get better end of the year. अभी तो अब already they are making it worse because of this variant. तो ये सब चीजें तो it's just a risk. You have to play through it because you made the choice to compete this year. You could have been like, अच्छा ठीक है, मेरे को इस साल मुझे करना ही नहीं है, मुझे इस साल सिर्फ improvements करने हैं, and I'll just मैं हर बार मैं next year करूँगा, right? You could have done that too. But you played the risk. You knew very well कि हो सकता है यूएस का वीजा ना मिले, हो सकता है कि मैं यूएस ना जा पाऊँ, हो सकता है कि मैं वापस ना आ पाऊँ. There were so many risks, but you decided to do that. So now नहीं हुआ फेवर में. It's just how it is. वो होता है ना, gamble करते हो आप, जीत सकते हो और हो सकता है नहीं जीतो. It's like that. It's a gamble. Actually बोलते हैं ना, मैं जनवरी से प्रेप स्टार्ट कर दिया था. Yeah. So जनवरी से प्रेप स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा टारगेट था कि इस वाले जो ओलंपिक का इसमें है, तो मैं 2-3 शो खेल के whatever it is, जो भी होगा, whatever, अगर क्वालिफिकेशन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है that's fine, you know.
Yeah. मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड आई विल ग्रो। सो ब्रो मेरे को स्टेज पे चढ़ने ही नहीं मिल रहा। आई एम प्लानिंग फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल का शो किया, उसके बाद जून का शो डिसाइड किया, जून का भी नहीं हुआ, जुलाई भी नहीं, और अगस्त का भी रहते मतलब होते होते रह गया।